हेलो बच्चों, मैं अभय और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखते हैं पॉजिटिव। तो नंबर एक नियम है कि जब कोई कार्य बीता हुआ पहचाने या मान सकते हैं जब कोई कार्य बीता हुआ हो तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात दूसरी फॉर्म आती है। दूसरा नियम कहता है कि था, थी, थे कि इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है बच्चों। और तीसरा है कि पास्ट टेंस के हिंदी वाक्यों में अधिकांश के साथ ने लगाने से उस कर्ता के रूप बदल जाते हैं। जैसे मैंने का आई, तुमने यू और उसने का सी या ही। ठीक है। उन्होंने दे, हमने यहाँ पर ने लगाए, हमने का बी होता है, ने यहाँ पर जुड़ा होता है बी आदि। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों कि हम एक मैच खेले। हमने क्या खेला? एक मैच खेला। तो बी माने हम एक मैच, खेलना प्ले, दूसरी फॉर्म प्लेड ए मैच। ठीक है। लड़के आगरा गए, इसका क्या होगा? बॉयज गए, गो माने जाना, दूसरी फॉर्म लाएंगे तो क्या होगा? वे गो वेंट गान। तो वेंट ये दूसरी फॉर्म होगा टू आगरा। यहाँ तक समझ में आया? और आप लोग बताइए कमेंट कि वह आगरा गया। तुमने एक सवाल पूछा, तुमने क्या पूछा? एक सवाल पूछा। और रमेश ने अपना पाठ याद किया। तो इनका HW होमवर्क के रूप में आपको बताना है। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं निगेटिव का नियम देखते हैं। नंबर 1 नियम क्या कहता है हमारा? नियम कहता है कि एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ नहीं के लिए डिड नॉट लगाते हैं। जैसे उसने एक कलम नहीं खरीदा। क्या उसने नहीं किया? एक कलम नहीं खरीदा। तो ही डिड नॉट बाय ए पेन। दूसरा उदाहरण है कि हम नहीं खेले। तो बी डिड प्ले। तो यहाँ पर हम बता दें बच्चों, आपको अभी दूसरे नियम में बताएंगे, तीसरे नियम में कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जहाँ पर डिड हो तो डिड नॉट, जैसे प्ले तो यहाँ पर क्या होगा? प्ले की पहली ही फॉर्म आएगी। ठीक है। नियम नंबर दूसरा है बच्चों कि कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। तो जब कभी नहीं के लिए जब नहीं आता है तो नेवर लगाते हैं। जैसे हम वहाँ कभी नहीं गए। तो बी नेवर वेंट वेयर। ठीक है। और तीसरा नियम देखते हैं कि नियम अभी हमने बताया डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। और चौथा नियम कहता है कि यदि नेवर का प्रयोग करें तो डिड नहीं आता है, उस समय वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रयुक्त होती है। आपको ये ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल है कि वह फुटबॉल नहीं खेलता। तो ही डिड नॉट प्ले द फुटबॉल। वह नहीं रोई। ही डिड नॉट वीप। ठीक है बच्चों। और आप लोग बताइए कि मैंने आम नहीं खाया और मेरी बहन आगरा नहीं गई और बतख नहीं तैरती थी। होमवर्क के रूप में है HW, आप लोग इसे ज़रूर करिए। और इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव नियम नंबर 1 है कि डिड को कर्ता के पहले लगाते हैं। जैसे क्या वह वहाँ गया? तो डिड ही गो देयर। ठीक है। डिड ही देयर। दूसरा नियम है कि व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर आदि प्रश्नवाचक शब्द डिड के पहले आते हैं। पहले डिड नहीं लिखेंगे, पहले वेयर। जैसे क्या लिखा है कि तुम कल कहाँ गए? तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे। ठीक है। नियम तीसरा है कि प्रश्न सूचक निषेधात्मक वाक्यों में नॉट को हटाकर कर्ता के बाद लगाते हैं। जैसे डिड ही नॉट कम टू यू। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते हैं। अगर नहीं लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। क्या वह तुम्हारे पास नहीं आया? और दूसरा है कि व्हाई डिड यू नॉट राइट। तुमने मुझे क्यों नहीं लिखा? ठीक है। चौथा अब देखते हैं नियम चौथा कहता है कि जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द
ही कर्ता और वाक्य प्रश्नसूचक स्वीकारात्मक हो तो ऐसे वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होता, वरना क्रिया की दूसरी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें कि वह कल कहाँ गया, तो वेयर डिड ही गो यस्टरडे। और आप लोग बताइए कि क्या तुम पढ़ाना चाहते थे, मेरा मित्र कहाँ गया। होमवर्क के रूप में इन्हें आप लोग बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।